गुरुवर को मेरा साष्टांग दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। सर, ऐसा था कि दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर में मैं सो रहा था। हाँ हाँ। तो रात के 1:15 बजे जोर की आवाज आई कानों में। आके मैं फिर एकदम घबरा के उठ गया, भाई कहीं क्या बात हुई, कानों में कुछ खराबी है क्या। तो मैं अपने बेड पे बैठा सुनता रहा। फिर मैंने सोचा भाई अंदर कमरे में चला गया। तो उस अंदर कमरे में उसका जो लय था और वो आवाज एक ही मतलब उसमें थी, कम नहीं हुई। और बाहर आया बरामदे में तो भी कम नहीं हुई। फिर मैंने पार्क में देखा सामने तो भी कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं फिर दोबारा फिर बैठ के 10-15 मिनट में सो गया। फिर सुबह उठा तो आवाज खत्म हो गई। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा ये आवाज किस चीज की है। इसी दौरान में एक जो है, जैसे आपकी वीडियो में सुन रहा था, ऐसे ही एक वीडियो किसी ने डाला, उसमें ये जो 10 आवाजें होती है उनके बारे में बताया गया था। तो झिंगुर के बारे में बताया था वो। तो झिंगुर जो कीड़ा था उसको भी दिखाया उसने और वो आवाज करता हुआ भी दिखाया। तो फिर जब उसे झिंगुर की मैंने आवाज सुनी तो मेरे एकदम दिमाग में आया कि ये तो वही आवाज है जो उसने मेरे को सुनाई दी थी। तो मेरे को फिर अपने आप ही आत्मिक शांति हो गई, ये शायद वही आवाज है। और तब से मैं आपके इसके टेलीफोन के लगे हुआ था, लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई थी। तो ये वो जो मैंने वो उसका वीडियो बना आपके पास ही भेजा था, क्योंकि झिंगुर को जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम लेते हैं। अब उसको कीड़े की फोटो देख करके आप लोग ये समझ जाए भाई झिंगुर ये है। और ये मोस्टली कीड़ा जो है बरसात के टाइम में बोलता है ज्यादातर, और उस टाइम इसकी आवाज बहुत तेज होती है। तो मैं आपसे अब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आवाज जो हुई वो तब से मेरे को अभी हफ्ते में 4 बार या 3 बार, 4 बार या 3 बार बस कंटिन्यूस 24 आवर्स होती है और एक ही लय में होती है। तो अब आप तो ही सार शब्द कहते हैं। अभी इसमें आपको कितना विश्वास रखना है नहीं रखना है वो आपके जिम्मा, लेकिन हम तो बता देते हैं कि हाँ यही सार शब्द वाली आवाज होती है, ऐसी ही होती है। उसका मैंने परीक्षा भी कहा है कि जैसे भी आवाज हो गई, अगर हमको उसमें संशय आ गया तो तुरंत कान दबाओ, दोनों कान दबाओ, दोनों हाथों से पक्के। अगर वही आवाज वैसी की वैसी आ रही है और कानों से हाथ निकाल के दोनों कानों से निकाल के वैसी की वैसी वो आवाज में कोई कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो वो समझना कि सार शब्द वाली आवाज होती है। तो ये मैंने कान दबा के भी देखा था। मैंने कान दबा के देखा, खुले कान से सुना था, सेम, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, न कम हुआ न ज्यादा हुआ। तो इसको ही सार शब्द वाली आवाज कहते हैं कि जो आवाज शरीर के बंधनों में नहीं आती जी बराबर, अगर शरीर के बंधन में आती, अगर वो प्रकृति का आवाज होती, हाँ जी, या ब्रह्म धुन होती या आकाशीय कोई धुन होती। अभी आकाश माने क्या, आकाश भी एक तत्व ही है ना, पंच महाभूत तत्व ही है ना। परमात्मा कोई तत्वों में नहीं आता ना। नहीं सर। आकाश माने खाली जगह। हाँ जी। खाली जगह माने जैसे आप दोनों कान बंद करते हैं, दोनों हाथों से दोनों कान दबाते हैं, तो उसमें हवा होती है ना, खाली जगह होती है ना, तो उसका भी आवाज होता है। लेकिन वो आवाज आकाश तत्व वाला होता है। ज्यादा से ज्यादा उसको ब्रह्मनाद कहो। ब्रह्मनाद माने ये धरती वाला, सृष्टि वाला, प्रकृति वाला नाद। हाँ जी। तो वो आता है और जाता भी है। जैसे दोनों कानों से दोनों हाथ हटा दो तो चला जाता है। हाँ जी। तो आजकल उसी का तो ज्यादा बोलबाला हो रहा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है ना।
माने हाँ जी। कोई भी पकड़ के लाओ, चलते फिरते आदमी को भी फिर पकड़ो और उसको बोलो कि दोनों हाथों से दोनों कान दबाओ, तो वो बोलेगा हाँ हाँ आवाज आ रहा है। तो इसी का लोगों ने धंधा कर लिया है, बराबर हाँ जी। कि नहीं? बड़े बड़े हाँ जी। आश्रमों में बने हुए हैं और उसमें यही कलाकारी दिखाते हैं। हाँ जी। जैसा सर्कस होता है ना, हाँ सर्कस जी। तो चारों खंभों के बीच में होता है ना, हाँ जी। तो उसको टिकट भी रहता है, फिर हम हाँ बीच में जी। जाते हैं, हाँ पैसा दे के जाते हैं, और वही खेला बाहर भी होता है, रास्ते में भी होता है। हम तो हाँ जी। उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते और हाँ उनको जी। हाँ जी। पैसा भी नहीं देते, लेकिन हाँ वही जी। कसरत हम सर्कस में देखते हैं तो हाँ जी। वहाँ पैसा भरकर हम वही कसरत देखते हैं, है कि हाँ नहीं? जी। दुनिया हाँ जी। कैसी हाँ जी। पागल है। हाँ जी। तो ऐसा ही मैं कहा कि ये आवाज ऐसे कान दबाने से तो होती ही है, फिर छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो या बूढ़ा हो, तो हाँ जी। कोई चमत्कार थोड़ी है, उसमें परमात्मा हाँ। थोड़ी है। हाँ। ये तो मूर्ख में निकलने वाली बात है, आज अज्ञानियों की बात है ना। हाँ जी। हाँ, तो कोई कान दबाने को बोलता है, आवाज सुनो बोलता है, यही परमात्मा हाँ जी। की आवाज है बोलते हैं। तो कोई हाँ जी। बोलता है आग दबाओ, दोनों हाथों से दोनों आंखें जोर से दबाओ, तो एक हल्का हल्का सा व्हाइट व्हाइट पांडरा पांडरा, हम क्या कहते हैं, सफेद हाँ। सफेद हाँ रोशनी जी। हाँ दिखाई जी। देती है। हाँ जी। बोलते हैं कि यही परमात्मा है, ज्योति का दर्शन हो गया, निकालो पैसा, बोलते हैं गुरु दक्षिणा निकालो, तो ऐसा भी होता है, बराबर। हाँ जी। कोई हाँ जी। बोलते हैं कि उल्टा जीवा करो, बीच में ढकेलो, उल्टी जीवा करके वो जो जीवा का जो अग्रभाग है, हाँ जी। वो उसको अंदर घुसाओ, तो हाँ। तो फिर उसमें भी थोड़ा स्वाद आ जाता है वो हाँ जी। जीवा को। तो वो तो कप, जो हमारे अंदर कप होता है ना, हाँ हाथी जी। का कप होता है ना, हाँ उसका जी। हाँ वो जी। स्वाद होता है। तो बोलते हैं हाँ वही अमृत का स्वाद है, निकालो पैसा, गुरु दक्षिणा निकालो, बोलते हैं। हाँ जी। कई तो कई 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 लोग चले जी। हाँ, तो इसके ऊपर ही बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए का बिजनेस लोग कर रहे हैं। या कोई हाँ जी। मंत्र दे देते हैं, कोई मंत्र हाँ। यहाँ वहां से उठाते हैं, धर्म ग्रंथ से उठाते हैं, दे देते हैं, बोले निकालो पैसा, गुरु दक्षिणा निकालो, बस आपका उद्धार हो गया, आपको मोक्ष मिल गया पक्का। तो ऐसा कोई मोक्ष नहीं मिलता ना। आग दबाने से कोई जो प्रकाश दिखता है वो तो केमिकल लोचा है, वो तो हमारा क्या बोलते हैं, वो तो हमारी शरीर का रिएक्शन है ना। हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या है, तो वो कोई कलाकार, लेकिन लोगों को यही कलाकारी दिखा के और लोग भी पैसा देते हैं कि नहीं, अरे वाह 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 वाह, क्या गुरु ने बताया, वाह वाह वाह, और वो बोलते हैं फिर बाहर किसी को बताओ मत, हाँ जी। नहीं तो फिर आपका नाम खंड हो जाएगा। और एक वैसे गुरु मंत्र को बाहर मत बताओ। हाँ, तो उनको मालूम है ना, उनकी पोल खोल हो जाएगी, उनका अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा, तो यही वो मकसद रहता है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा खेला चल रहा है। तो अभी मैंने तो बताया आपको, साफ साफ बताया, देखो ये जो क्रिया हुई ना, वो आपके साथ घट गई, इसलिए आपने मुझे फोन लगाए और मैंने स्पष्ट से मैंने इसकी अनुभूति हुई और अभी मैं अनुभूति कर रहा हूँ। हाँ, अभी वो 24 घंटे होती है। हाँ जी, 24 घंटे। और ये अनुभूति, वो जब से जो है मेरे को अपने आप ही आंतरिक जो है हैप्पीनेस है, मैं तभी से अब यही चीज असली है बस। देखो मैंने उसको तभी से मान लिया कि क्या असली है, और इसलिए मैंने आज टेलीफोन लगाया आपको, अभी आपसे बात करूँगा इसके बारे में। हाँ, तो फिर मैंने बता दिए ना कि वही वो उसको ही सार शब्द कहते हैं, जो आप वो आता है ना, और आप आता है और ठहरता भी है, ठहरता है। चलो किसी किसी को 24 घंटा नहीं होता, लेकिन ठहरता ना, थोड़ी देर के लिए भी ठहरा ना, समझो 4 घंटे के बाद भी आया ना, 2 दिन के बाद भी आया ना, 10 दिन बाद भी आया ना, लेकिन वही की वही आता है। उसका मतलब क्या है, चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होता, उस आवाज में परिवर्तन नहीं होता, वही सार शब्द वाली आवाज होती है।
क्या वो कोई और सार शब्द का और एक परीक्षा क्या है कि वो किसी भी मनुष्य का सहारा या शरीर का सहारा, इंद्रियों का सहारा, बगैर सहारा से वो आती है। ये तो महत्वपूर्ण है। अभी स्वयं तो हाँ, स्वयं अपने आप आते, स्वयंभू की है उसको स्वयंभू, परमात्मा ही स्वयंभू है ना। हाँ जी, ये तो वो उसी की आवाज है, ये उसी का आवाज नहीं कहते हैं, वो अनुभूति होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है, हमें आवाज लगता है, उसकी अनुभूति है। जो आवाज होता है ना वो कानों का विषय होता है, कानों का कोई विषय नहीं ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ आवाज आया और हमको संशय आया, ये आवाज है, ये क्या अनुभूति है। तो उसकी परीक्षा यही है कि कान दबाओ और खुले कान करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुले कान में भी वही आवाज है और बंद कान किए तो भी वही आवाज है, तो वही सार शब्द वाली आवाज होती है। बराबर। हाँ ठीक है जी। और ये तो गुरु वालों को तो कहते भाई आँख कान मुंह बंद करो, उंगली दो कान में, फिर वो आवाज को सुनो। अब आप ये बताओ भाई, इतनी देर तक कौन बैठा रहे उंगली लगा के आदमी कान में? तो ऐसा है कि वो अच्छा नहीं है जी, इतना ज्यादा देर बैठना बूढ़ों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बराबर। तो क्या है, अभी वो उनका पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लोगों को भी ऐसा लगता है ना, ऐसा है आजकल का लोग, ऐसा कोई तो भी चमत्कार दिखाओ आंखों के सामने तो ही हम नमस्कार करते हैं, तो ही हम भीड़ करेंगे, गर्दी करेंगे, लाइन लगाएंगे। बराबर कि नहीं? माने इसका अज्ञान के कारण हमें वो मालूमात नहीं है। बराबर। लेकिन अभी देखो, चलो पहले के जमाने में ज्यादा आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। बराबर। क्या क्या करते थे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी ये 5-10 बरस क्या हो गया, मोबाइल सबके हाथ में आ गए। अभी मोबाइल से सबकी पोल खोल हो रही है कि कौन कितना एड़े में निकल रहा है। बराबर कि नहीं? कौन कितना गुमराह कर रहा है, कौन कितना गुरु होके बैठा है, क्या क्या नौटंकी कर रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है, माला डलवा रहा है, अपने चरणों का तीर्थ लोगों को पिलवा रहा है, लोगों से पंखे से हवा मार रहा है, यानी लोगों से सेवा ले रहा है। तो इसे समझता है ना ये सब नौटंकी है। तो ये पहले के जमाने में ऐसा कुछ समझता नहीं था। तो और लोगों के पास ऐसा होता है कि पहले फिर लोगों को भी नहीं समझता था ना, तो किसी ने ऐसा उस टाइम उस जमाने में यानी 20-25 साल पहले किसी ने अगर ऐसे गुरु के खिलाफ कुछ बोल दिए तो लोग उसको मारने को दौड़ते थे। अरे हमारे गुरु को ऐसा बोल दिए, हमारे धर्म का अपमान किए, हमारे धर्म गुरु का अपमान किए, हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान किए। ऐसा वो टाइम किसी को कुछ देखने को नहीं मिलता था। बराबर। गुरु जो बताएगा वही, और गुरु तो शपथ दिलाता है ना कि मैं जो भी यहाँ कहा, जो भी हमारे यहाँ बवाल हो गया, आश्रम में बवाल होगा, वो बाहर मत बोलो, नहीं तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका परिवार का ये हो जाएगा। तो ऐसा दमबाजी करते हैं तो फिर कोई बोलता नहीं है, फिर चुपचाप सब मामला चलता है, आंखों के सामने चलता है। अगर कि कोई गुरु रंगे हाथ पकड़ लिए उसको, कोई अलग अवस्था में पकड़ लिए, किसी स्त्री के साथ पकड़ लिए, तो वो बोलता वो तो मैंने लीला की। वो तो लीला थी, वो तुरंत कृष्ण बन जाता है। अरे नहीं क्या किया बोले ऐसा। तो मैं वो तो आपकी मैं परीक्षा ले रहा था कि आप सचमुच में मुझे छोड़ के जाते हैं क्या? हाँ, आप नहीं छोड़ के, इसका मतलब आप सच्चे गुरु भक्त हो, तो ऐसा इनाम भी दे देते हैं उसको। तो लोग सब देख रहे हैं, आंखों से देखते हैं, सब सुनते भी है, लेकिन क्या कहे कि जैसा जैसा कहते हैं ना, इसलिए जैसा जिसका नसीब, जैसा जिसका भाग्य होता है ना, वैसा उसको वैसा ही मार्गदर्शन मिलता है, वैसे गुरु मिलते हैं। ठगी करने वाले गुरु मिलते हैं, सच्चाई देने वाला कोई नहीं। और जिसके पास ये ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे सार शब्द वाली वो वस्तु नहीं होती,
तो वो तो परमात्मा कोई भरोसा नहीं रखते, ऐसा कोई परमात्मा नहीं होता, ऐसा ही कहते ना। वो तो यूट्यूब पर ही आता है, कहीं उन्होंने भेजा है भाई 60 शब्द में इतने पैसे दो और 60 शब्द लो, जैसे 60 शब्द की मुट्ठी के अंदर है, ऐसे बोलते हमारे पास 60 शब्द। हाँ, तो लोग वो बरगलाते हैं। माने उन्होंने परमात्मा को बेचना रख दिया है, लेकिन हाँ जी। परमात्मा को कोई बेच नहीं सकता, और परमात्मा कोई वस्तु नहीं है का ली जा सकती है कि मेरे पास आ जाओ मैं तुमको 60 शब्द दूंगा। आपको मैंने 60 शब्द दिया है क्या? मैंने तो आपका तो नाम ही पूछा नहीं है, आप काले हो या गोरे हो, क्या हो, क्या जात के हो, क्या किस पंथ के हो, किस प्रांत के हो, किस भाषा से बिलोंग करते हो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या करना है परमात्मा? जो परमात्मा होता है उसके लिए कोई भाषा के अड़ंगे नहीं आती, कोई प्रांत के अड़ंगे नहीं आती, खान पान की अड़ंगे नहीं आती। ये जो बाकी लोगों को पास कुछ नहीं होता ना, वो ज्यादा अड़ंगे लगाते हैं, बंधन में रखते हैं, बराबर। तो वो धंधा करते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। धंधा कैसा कि मासिक निकालने का, 15 दिन वाला मासिक या 1 महीने वाला मासिक निकालने का, पुस्तक के किताबें निकालने का, उससे पैसा, आश्रम बढ़ाने का, फिर जहाँ जहाँ भी कोई ऐसा ये होता है ना, प्रवचन होता है, उस स्थान में बिक्री भी होती है, कैसेट की बिक्री होती है, लॉकेट की बिक्री होती है, कोई कपड़े की बिक्री हो जाती है, उससे भी पैसा मिल जाता है। हाँ जी। वो बहुत सारे धंधे, बाकी ऐसे भी धंधे हैं कि हम आपकी शादी बना देंगे, 100 लोगों की एक साथ शादी, 200 लोगों की एक साथ शादी, इतना रुपए में उतना रुपए में, फिर कहते कि आपको जो देना है वो दे दो। फिर कोई भी आदमी कितना गरीब हो तो बोलता है ना, हर महीने अगर ऐसा शादी किए होता तो मुझे 50 लाख रुपए खर्चा आ जाता, तो चलो गुरु के पास 25,000 तो दे दो। वो तो बेचारा नहीं बोल रहा है, लेकिन हम देते। फिर ऐसा करके ये लोग 25-25 हजार 20-20 हजार दे देते हैं और विवाह कर लेते हैं। हाँ जी। तो फिर कितना पैसा जमा हो जाता है, और फिर कितना खाना देते, कितना खर्चा होता है। तो आपने 25,000 दे, दूसरा 50 भी दे सकता है। हाँ जी। ये या कोई बोलेगा तो नहीं गुरु के सामने हमारी शादी हो रही है, तो पैसा भी ज्यादा वो दे सकता है। अभी वो तो दिखने वाली चीज नहीं है, हम तो नहीं देखने को जाते ना, उनको पैसा मिलता है इसलिए। ऐसा ही वो इसका भी करते हैं, कोई रोग निदान का ये शिविर रखते हैं। हाँ जी। हॉस्पिटल निकालते हैं, स्कूल निकालते हैं, माने कुछ तो भी बहाना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दे दो पैसा, ये करना है, वो करना है, दे दो पैसा। हाँ जी। हाँ, लेकिन लड़के फिर रखते तो पैसा लेते ही भी ना, उससे उनसे भी पैसा तो लेते ही है। तो ये ऐसा बोलते हम सामाजिक काम करते। देखो, जो गुरु होता है ना, उसने परमात्मा की बात करनी चाहिए, आत्मा परमात्मा की बात करनी चाहिए। सामाजिक काम करने के लिए लोग है ना, राजनेता लोग पड़े हैं, बहुत सारे लोग पड़े हैं। तुम क्यों ये शादी की बातें कर रहे, लोगों को और संसार के बंधन में क्यों कर रहे? वो काम करना ही नहीं ना, करेंगे उनके। देखो, जिसको शादी करनी है ना, तो वो मंदिर में जाके भी 5-10 हजार में भी शादी कर सकता है, बराबर। उसके या गुरु के यहाँ करने से कोई ऐसा थोड़ी कि गुरु के यहाँ किए तो उनका संसार अच्छा चलने वाला है। अब जो बवाल होने वाला है वो होता ही है, जो अच्छा होने वाला है वो अच्छा ही होता है, जो बुरा होने वाला वो होता ही है। तो उसमें क्या है, लेकिन लोग अज्ञान के कारण ये ऐसा करते हैं, और ये अज्ञान का फायदा ही उठाते हैं, और फिर अलग अलग कार्यक्रम बनाते हैं। कोई भंडारा बनाता है, बराबर कि नहीं, उसके बहाने पैसा ले करता है, प्रवचन के बहाने पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे बहाने आए और बहुत सारा पैसा जमा होता है। अभी आप देखो ना, कोई प्रवचन करता है तो कितने लाखों लोग होते हैं। तो एक ने भी 100 रुपए भी दिया तो कितना पैसा जमा हो जाता है। फिर तो ये सब धंधे। अब बोलते भी क्या है, प्रवचन में कथा कहानी बोलते हैं ना, अलग तो कुछ बोलते नहीं ना। हाँ, और वही कथा कहानी सुनने के लिए लोग जाते हैं, फिर 2-4 दिन रहते हैं, अपना ड्यूटी पे दांडी मारते हैं, सब पूरा परिवार को लेके जाते हैं, कितना भाड़ा खर्चा करते हैं, फिर वहाँ भी गुरु का यहाँ 50 रुपए खाने का
और हाँ जी 5,000 रुपए दे के आ जाने का, बराबर की नहीं, कितना हाँ जी, खर्चा करते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी, ऐसी बात है। और मिलता तो क्या, ज्यादा से ज्यादा गुरु के पास गए तो मंत्र तंत्र देता है और बोलता है करो ध्यान, बस ध्यान में बैठो, मेरे हाँ आवराव जी, में आ जाओ, मेरे आवराव में आ जाओ, ये नहीं क्या। तो गुरु हाँ जी, तो भागता रहता है ना पूरे भारत में, कहीं ये शहर में, कभी वो शहर में, और लोगों को बुलाता है कि मैं हाँ जहाँ जहाँ जी, भी प्रवचन करूंगा तब तब तुम सब आते जाना। हाँ क्यों जी, भाई, तो कुछ भी करो, चाहे हाँ जी, तो कोई साहूकार से कर्जा ले लो, लेकिन मेरे पास आ जाओ खर्चा करके, हाँ मेरे हाँ जी, आवरा में आते जाओ। आवरा समझते हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो मेरे अगर सर्कल में आ गए, मेरे आवरा में आ गए, तो आपका फिर जो दिन अच्छे जाएंगे, आपका अच्छा हाँ हो जी, जाएगा, ऐसा कुछ तो भी हाँ बता लेते हैं। तो हाँ उससे जी, क्या होता है, धंधा उनका बढ़ता है ना। हम हाँ लोग जी, इतने लंबे जाते हैं तो गुरु को पैसा दे ही देते हैं ना, हाँ जी, माने खर्चे भी करने का, रोजगार भी डुबोने का, और वहां जाके मिलता क्या है, खाना मिलता हाँ है जी, 50 रुपए का, और हाँ रहने जी, को जगह मिल जाती है, और रहते भी का है, वो टेंट पे में रहते, ना वो हाँ जी, टॉयलेट का जाने की सुविधा, ना कोई संडास को जाने की सुविधा, वो भी ऐसे ही बारदाने लगा के सोए करते हैं 2-3 दिन के लिए। हाँ है जी, कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी। तो मुझे एक बात, मुझे इतना ही कहना है, ये हाँ यहाँ जी, कोई परमात्मा की बात नहीं होती, ना कोई उनको परमात्मा लखाता है। खुद देखो, परमात्मा लखाना ये जो शब्द है ना, परमात्मा हाँ जी, की ओर से होना चाहिए, हमारे हाँ ओर जी, से तो कोई भी लखा देता है। आपने कहा ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ जाओ मेरे पास सार शब्द है, इतना पैसा दे दो। तो हाँ जी, सार शब्द ये किसका अधिकार है? मोक्ष देने का अधिकार परमात्मा को है ना, तो हाँ सार जी, शब्द भी देने का अधिकार परमात्मा का है ना, तो हाँ वो जी, खुद आएगा ना। लेकिन हाँ जी, लोग विश्वास नहीं रखते। लोग हाँ क्या जी, बोलते हैं, ऐसा कैसा परमात्मा आएगा, माने तुम्हारा भरोसा ही नहीं है ना। हाँ जी, हाँ, लेकिन गुरु पे कैसा भरोसा कर लेते 1 मिनट में। उस गुरु ने ऐसा बोल दिए ना कि मैं कबीर जी का अवतार हूँ, मैं ये देवता का अवतार हूँ, मैं भगवान हाँ का जी, अवतार हूँ, मैं कृष्ण का हाँ, अवतार हूँ। हाँ। तो लोग देखो लाइन लगाते दर्शन लेते हैं, वो बराबर। गुरु जी ऐसे ही बोलते जो कहते हैं कि मैं कबीर का अवतार मैं हूँ, मैं ही कबीर हूँ। वहाँ जब आप जाके देखोगे तो मैं तेरे को वहाँ पे बैठे मिलूंगा वहाँ पे। माने वो कबीर साहब को भी उनको मोक्ष नहीं मिला है, वो हाँ, इनके लिए इनके शरीर के अंदर ही उतरेंगे। इनका कितना हाँ, साफ सुथरा पवित्र शरीर है, और वो हाँ क्यों जी, शरीर का सहारा लेंगे? अरे उन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने हाँ तो जी, सर्वव्यापी परमात्मा पाया है, सर्वव्यापी हाँ जी, सर्वसमर्थ परमात्मा पाया है, सर्वज्ञानी परमात्मा पाया है। वो परमात्मा के साथ आनंद से विचरण कर रहे हैं। वो हाँ जी, उनको क्या टाइम है क्या यहाँ आने को? और वो क्यों हाँ जी, आएंगे? और हाँ जी, उसी के शरीर में क्यों चुनेंगे, या वो शरीर का सहारा क्यों लेंगे? वो तो ऐसा ही भी बुद्धि दे सकते हैं ना, ऐसा ही बाहर से भी ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ, हमारा लड़का डॉक्टर हो गया तो हम थोड़ी डॉक्टर थे क्या, लेकिन वो जाके पढ़ाई करके ज्ञान से परीक्षा दे के पास हो गया ना, और डॉक्टर बन गया ना, तो डॉक्टर के क्या ज्ञान ही हो गया ना उसको। हाँ जी, हाँ, तो फिर ऐसा ही डॉक्टर बन जाता है ना, ज्ञान लेके ही होता है ना। तो अगर कबीर साहब को आना है तो किसी को ज्ञान दे देंगे, उतना हाँ उनको जी, ताकत नहीं है क्या? लेकिन ऐसे कोई कबीर साहब आते नहीं है। ये तो इन्होंने धंधा बनाए है कि वैसा है कि वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसे दोहे भी निकले कि वो सतयुग में भी आए थे, ये भी आए थे, वो भी आए थे। वो सच क्या झूठ क्या मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ आए हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं ना, अभी कलयुग चालू है ना, तो हम बोलेंगे ना कि भाई अभी कैसा क्या कबीर साहब आ गए, कबीर साहब को कोई मोक्ष नहीं मिल गया क्या? कबीर साहब यही काम करते रहेंगे क्या अभी? क्योंकि उसको मालूम है ना, मुझे बताना है ना, मेरे साथ कबीर आए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, मेरे अंदर उतरे हैं, तो फिर कबीर साहब बोल के लोग पैसा दे देते हैं। तो देखो वो कबीर साहब को चुना लगाने वो लोग है, कबीर साहब को भी चुना लगाने वाले लोग हैं, तो कितने नीच लोग हो गए। हाँ जी, उसको नीचे ही कहेंगे क्या अच्छा कहेंगे? हाँ जी, तो हम कबीर साहब को एक परमात्मा मानते हैं, समझो परमात्मा स्वरूप मानते हैं।
परमात्मा हाँ। कोई अवतार नहीं लेते, लेकिन ये हाँ। अपना पेट भरने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए, अपनी पूजा आरती लोगों ने करनी चाहिए, अपनी मान बढ़ाई करनी चाहिए, इसलिए ऐसे ये बकवास बातें करते हैं और लोगों को ठगते हैं, बराबर। हाँ जी। और लोगों को हाँ जी। ये अच्छा लगता है, लोग भी नहीं विचार करते ना, क्योंकि लोग हाँ जी। अज्ञानी होते हैं। उसका हाँ जी। हाँ मतलब जी। क्या है, अज्ञानी होते। अगर सबकी शिक्षा पढ़ाई अच्छी तरह से हो गई ना, हाँ जी। सबकी शिक्षा पूरी पढ़ाई पूरी हो गई ना, तो ये लोग चंगुल में नहीं आएंगे। इनके चंगुल में कौन आते हैं? ये गरीब लोग जो होते हैं ना, अनपढ़ लोग होते हैं ना, अनपढ़ गवार हाँ। लोग, अज्ञानी लोग हम जो बोलते हैं, हाँ जी। तो वही लोग उनके पीछे पड़ते हैं ना, और उसका हाँ ही जी। वो फायदा उठाते हैं। हाँ जी। हाँ, और वो जो ज्यादा बाकी जो बोलते हैं ना, अरे उनके साथ तो कोई वकील भी है, उनके साथ कोई डॉक्टर भी है, उनके साथ तो कोई बड़े बड़े आदमी है, तो वो उनके स्वार्थ के वश, उनके धंधे के वश जाते हैं, बराबर। या फिर वो हाँ जी। उन्होंने डिग्री भी ले लिए, डॉक्टर की ले लिए, कोई वकील की भी ले लिए, कोई इंजीनियर की भी बड़ी लिए, कोई साइंटिस्ट की भी ले लिया। लेकिन चलो, अभी वो डॉक्टर तो उनका पढ़ाई अलग है ना, लेकिन हाँ जी। काम में उनकी बुद्धि नहीं चलती, ऐसा ही समझना ना। हाँ जी। हाँ, वो डॉक्टर में उनकी बुद्धि बहुत चली, वकील में उनकी बुद्धि बहुत चली, लेकिन हाँ जी। यहाँ ये यहाँ फेल क्यों हो गई? परमात्मा हाँ के जी। बारे में फेल क्यों हो गई? एक हाड़मास का परमात्मा कैसे मानते हैं? या परमात्मा हाँ जी। अवतार कैसा लेता है, ले हाँ। सकता है? इस हाँ बात जी। पर उन्होंने ये करना चाहिए ना, तो कोई नहीं करता है। माने वो फिर कैसे डॉक्टर बने उनको मालूम, फिर उनकी डिग्री भी देखनी चाहिए। वो बोले हम वकील है, तो उनकी डिग्री भी तपसनी चाहिए, देखनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा ही समझना कि नहीं? हाँ जी। हाँ, वहाँ बुद्धि लगाते तो यहाँ लगाओ ना। ये आदमी ठगी कर रहा है और वो आप जा रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हो, लेकिन आपका नाम लेके तो और आपको देख के लोग आ रहे हैं, हाँ है जी। ना ऐसा? वो हाँ बोलता जी। है, देखो मेरे पास कितनी वकीलों की फौज है, ये देखो कितने डॉक्टर इंजीनियर मेरे पास है। तो हाँ उससे जी। क्या होता है, जो आगे हाँ लोगों जी। को बहुत आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा आदमी, अरे इतना मंत्री, इतना हाँ। आमदार, खासदार, क्या बोलते हैं, हाँ। एमएलए, हाँ। सांसद, हाँ। इनके पीछे हाँ। है, लेकिन वो उनके स्वार्थवश होता है ना। हाँ जी। उनको तो वोटिंग की पड़ी होती है, तो उनको वो क्या, वो स्वार्थवश उनके पास जाते हैं। तो हाँ जी। चलो, अभी वो कितना भी बोले तो कम है, तो ऐसा हाँ जी। होता है। तो भाई अभी मैंने बता दिए कि ये आपका जो प्राप्त हुआ है वो सारे शब्द प्राप्त हुआ है, अभी कुछ करना नहीं है। हाँ जी। आए ना आए, बस एक पल की घटना होती है, आपको समझ आ गया, हाँ बस जी। यही परमात्मा होता है। और ऐसा परमात्मा होता है कि वो खुद ब खुद चल के आता है मेरे पास। जो भी ग्रंथों में लिखा है, साधु संतों ने बताया, ये वैसी घटना मेरे साथ घट गई, बस। हाँ जी। तो फिर क्या है? हाँ जी। हाँ, तो ये हो गया। एक थोड़ा सा वो है कि जो प्रकृति जो है, हम प्रकृति में रहते हैं, और प्रकृति को ही मतलब जो ये मंत्र बने, प्रकृति बने, तो प्रकृति में रहते, फिर हम क्या शुद्ध पवित्र नहीं हो सकते क्या उन मंत्रों से? देखो, ऐसा है कि प्रकृति जो होती है ना, वो एक प्रकार का हाँ जी। बेस होता है। प्रकृति भी हाँ जी। जैसा हम आत्मा, हमारा आत्मा अविनाशी है ना, जैसा परमात्मा हाँ भी जी। अविनाशी है, स्वयंभू है, वैसा प्रकृति भी आदि अनादि स्वयंभू ही है। प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के जमीन पर, ऐसा हाँ जी। समझो, प्रकृति के जमीन पर या प्रकृति में ये ब्रह्मांड तैयार होता है। ब्रह्मांड हाँ अलग जी। और प्रकृति अलग है, दोनों भी जड़ ही है, बराबर। हाँ लेकिन जी। प्रकृति वैसी की वैसी स्थिर रहती है, उसमें कोई बदलाव हाँ जी। होता नहीं है, वो कोई वस्तु जैसी नहीं है। वो ऐसा समझो कि करोड़ों गुना अंधेरा ही अंधेरा है, उसको बोलते हैं प्रकृति, बराबर। हाँ जी। लेकिन उस हाँ जी। प्रकृति में ये ब्रह्मांड तैयार हो जाते हैं, वह ऊपर आ जाते हैं, प्रकाश में आ जाते हैं। फिर वो हाँ जी। ब्रह्मांड हम उसको बोलते हैं, उसको सृष्टि बोलते हैं। तो हाँ जी। सृष्टि भी क्या है? सृष्टि भी जड़ ही है। प्रकृति देखो, जड़ से जड़ ही उत्पन्न होता है ना, वैसा प्रकृति हाँ जी। से ये सृष्टि जल जन्म लेती है या ब्रह्मांड जन्मता है।
हाँ जी। तो ये भी जड़ है। तो हम जो मंत्र जो होते हैं ना, मंत्र तो कैसे बनते हैं? ये तो अक्षरों से बनते हैं ना, शब्दों हाँ से जी। बनते हैं ना। हाँ और मंत्र क्या होता है? देवी देवता का गुणगान होता है। हाँ जी। कोई गुरु का गुणगान होता है तो कोई देवी देवता का गुणगान होता है, उसको हाँ जी। हाँ जी। मंत्र बोलते हैं। हाँ बराबर। जी। ओम नमः शिवाय माने हाँ जी। शिवा को मेरा नमस्कार। जैसे हाँ जी। गायत्री मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अर्णम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस तेज की प्रार्थना करते हैं कि वो तेज हमारे अंदर उतर जाए और हम भी तेजस्वी बने। हाँ जी। ये बातें होती है। माने हर इसमें कोई न मंत्र में कुछ न कुछ एक अर्थ होता है, छिपा अर्थ हाँ जी। होता है। तो हाँ वो जी। अर्थ छिपने से क्या होता है? वो तो नाम है, एक विशेषण है। जैसा हाँ पानी, जी। तो हाँ जी। पानी पानी करने से, पानी का नाम लेने से आपकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी ना। हाँ जी। तो पानी पानी करने से आपकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं बुझेगी ना। नहीं बुझेगी। हाँ, तो ऐसा ही मंत्र रटने से कुछ नहीं होता है। हाँ, मंत्र कौन से चाहिए? वो जो गुण गौरव करते हैं, परमात्मा का गुण गौरव करने वाले मंत्र चाहिए। देवी देवता के गुण गौरव वाले मंत्र नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि देवी देवता ये हमारे जैसे मनुष्य जैसे ही है। जैसे हाँ जी। 84 लाख योनि में 5 लाख योनि होती है, वो मनुष्य की होती है। अभी हाँ जी। मनुष्य में कौन आ गए? मनुष्य में हमारे जैसे मनुष्य आ गए, राक्षस आ गए, देवी आ गए, देवता आ गए, दृश्य देवता देवी, ये पितृगण, ये जो है ना, ये सब मनुष्य में ही आ गए हैं। हाँ बराबर। जी। तो कहते हैं ना कि पूरे 84 लाख योनि में अंडज है, उद्बीज है, स्वेदज है, जारज है। तो उसमें तो हम जारज में आ जाते हैं। हाँ जी। तो उसमें भी, जारज में भी बहुत सारे पंच अपने पशु है कि नहीं, जानवर है कि हाँ नहीं। जी। तो हम भी हाँ जी। हाँ जी। एक है मनुष्य, लेकिन मनुष्य के उन्होंने वो 84 लाख में 5 लाख प्रकार मनुष्य के बताए हैं। तो हाँ जी। ऐसा समझो कि अलग थलग विचार वाले लोग समझो, अलग थलग व्यवहार वाले लोग समझो, अलग थलग बुद्धि वाले लोग समझो, या अलग थलग देवी देवता जो पुराणों में लिखा है ना, हाँ जी। वो होते हैं। तो ऐसे ही ये लोगों ने मंत्र बनाए हैं ना। देखो, हाँ जी। इनको भी भाषा बनाई होगी, फिर वो भाषा बोली जाती है, फिर वो भाषा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर वो भाषा लिखाई भी जाती है, फिर वो किसी भाषा में वो मंत्र तंत्र तैयार हो जाता है और वो लोगों को मिलता है। तो वो जड़ ही है ना। हाँ जी। हाँ जी। देखो, प्रकृति के अंदर ही ये सब कुछ नाद भरे हुए हैं, छिपे हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी। पूरा जो ज्ञान होता है ना, जो हम ब्रह्मांड का ज्ञान बोलते हैं, ये जो माने जो ब्रह्मांड तैयार होते हैं, जिस मंत्र से हाँ जी। तैयार होते हैं, तो वो सब हाँ जी। मंत्र जड़ ही होते हैं। बराबर। हाँ जी। और वही मंत्र का गुणगान करके ही ये पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ है। मानिए हाँ पूरा जी। ब्रह्मांड के जरे जरे में मंत्र छिपे हुए हैं। तो हाँ जी। फिर वो तो कोई एक भाषा का मंत्र नहीं हो सकता। माने ऐसा समझो कि उसमें स्वर वर्ण हाँ जी। जो है ना, हाँ जी। वो होते हाँ जी। हैं। हाँ तो जी। वो छिपे हो, तो वो जानने दो, वो बहुत कठिन बात है, उससे हमें जाना ही नहीं। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि मंत्रों के अंदर परमात्मा नहीं होता, क्योंकि मंत्र एक खुद ब खुद जड़ होते हैं। बराबर। अभी हमको जो प्राप्त हो गया है परमात्मा से, तो वो कोई मंत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बराबर। हाँ जी। वो अखंड हो गया है, निरंतर वाला हो गया है, स्वयंभू वाला हो गया और सत्य हो गया है। सत्य हाँ जी। त्रिकाल बाधित हो, वो हाँ जी। तीनों काल वो सरिका ही था, बराबर था। वो आगे भी वैसे की वैसा हमने वो सत्य को प्राप्त किया, इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। सार शब्द ये क्या है? परमात्मा ही है। हाँ जी। हाँ जी। वो हमारे अंदर प्रकट होता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ना कि वो मंत्र प्रकट नहीं होता। अगर मंत्र प्रकट हो गए तो फिर वो मंत्र भी, मंत्र में तो कुछ अक्षर होते, शब्द होते, तो फिर वो शब्द हमें सुनाई देंगे। तो बोलते हैं ना, मैं ओम की ध्वनि सुनता हूँ, मैं सोम की ध्वनि सुनता हूँ, मैं ओम नमो भगवते वासुदेव की ध्वनि सुनता हूँ, मैं ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनता हूँ, मैं शिवोहम की ध्वनि सुनता हूँ, मैं राम राम की ध्वनि सुनता हूँ। तो ये सब जड़ है, क्योंकि ये ध्वनि जो है ये सब जड़ है ना, यही के बने हैं ना।
उसका कोई अर्थ लगता है ना। या वही मंत्र हम किसको बोलते हैं, जो बोले जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं और वो हमें सुनाई भी देने लगते हैं। तो उसकी कोई भाषा होती है तो उसका मतलब वो जड़ है। तो वो मंत्रों में कोई परमात्मा नहीं होता या मंत्रों से कोई परमात्मा नहीं मिलता। मंत्र ये जो होते हैं गुणगान करने के लिए होते हैं, देवी देवता का गुणगान, गुरु का गुणगान, परमात्मा का गुणगान। तो गुणगान करने में कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, बराबर। लेकिन उससे कोई परमात्मा प्राप्त नहीं होता। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? वो प्रसन्न हो जाते हैं, का गुणगान करेंगे वो तो प्रसन्न हो जाएंगे ना। प्रसन्न माने कैसा है, किसी के बारे में हमने अच्छा बोल दिया तो आदमी प्रसन्न होता है कि नहीं, आनंद होता है। हाँ वही वही वही। तो ये जो आपने जो मंत्र बता रखे है, ओम सोम प्रभु नमः, और हरिओम तत्सत, गोविंद तू निरंजन तू, और उसके बाद जो है ज्योति निरंजन है, ओंकार है, निरंकार है, सोम है, सतनाम है। तो इनके कोई न कोई तो सही होते होंगे गुरु जी। देखो ये आपने जो मंत्र के नाम लिए ना, ये सब जड़ ही होते हैं, इनसे कुछ फायदा नहीं होता है। ये मन बहलाने के लिए होता है। क्या बोले? मन बहलाने के लिए। जैसा कोई बच्चा रोता है तो उसके हाथों में हम क्या देते हैं, झुनझुना देते हैं कि नहीं, झुनझुना देते हैं कि नहीं, वो बच्चा चुप बैठता है। वैसा ये मंत्र तंत्र है ना, ये मन के लिए होते हैं, मन को बहलाने के लिए होते हैं। उससे मन खुश हो जाता है, आनंद में रहता है। बाकी क्या होता है, लेकिन वो आनंद क्या काम का है हमें, जो प्रकृति में रखेगा, प्रकृति में ही हमें रखेगा, ब्रह्मांड में ही रखेगा। वो हमें वो आनंद नहीं चाहिए, वो सुख हमें नहीं चाहिए। और वो फिर वो मंत्र भी किस काम के, जो हमें 84 लाख योनि भोगने को कहेंगे। क्योंकि देखो वो मंत्र यही के बने हैं, लोगों ने बने हैं, जड़ लोगों ने बने हैं ना। किसी ने तो भी ना लिखे है, बोले है, सुने हैं, या कहीं तो भी पढ़े हैं। ये सब जड़वत बात है। और तो उससे हमें जड़ ही प्राप्त होगा। जड़ प्राप्त होगा माने हमें 84 लाख योनि प्राप्त होगी। उसमें क्या है, थोड़ी योनि अच्छी बने मिलेगी, इतना ही होगा। लेकिन हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, बराबर। हम मनुष्य ये मजे मारने के लिए नहीं बने हैं कि चलो ये मनुष्य जन्म होने के बाद कोई स्वर्ग में जाए, मजे मारे, यहाँ जाए मजे मारे। आप मोक्ष के लिए आए हो तो मोक्ष आपको मिलना है, करना है। कहीं स्वर्ग में या वहाँ मजे मारने नहीं जाना है। वहाँ जाएंगे, मजे मारेंगे, लेकिन जितना आपका पुण्य है वो खत्म होंगे, वापिस आप यहाँ आपको पटक दिया जाएगा, बराबर। वापिस माने आपको मुक्त नहीं, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, बराबर। क्या 4 शब्द मिलने के बाद फिर क्या मोक्ष निश्चित है? अभी आपका मोक्ष का कंफर्म हो गया है, पक्का हो गया है। अभी कोई दुनिया का माई का लाल वो तोड़ नहीं सकता या छीन नहीं सकता। क्योंकि वो देखो, किसी आदमी ने कोई वस्तु दे दिया तो वो वस्तु छीनी जा सकती है। आदमी ही वो छीनेगा या कोई छीनेगा, या हमसे वो क्या कहते हैं कि हम उसको गवा देंगे, भुला देंगे, या हमसे वो ये हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या गुम हो जाएगा। लेकिन ये जो वस्तु मिली है ना, ये परमात्मा से मिली है ना। और उसने परमात्मा दी। हाँ, वो परमात्मा दी है। हाँ, वो उसके तरफ से आई है। हाँ जी। और उसकी प्रणाली उसको मालूम है, आगे वाली क्या है, पीछे वाली क्या थी। तो उसका ज्ञान उसको ही मालूम ना, परमात्मा को मालूम, हमको क्या मालूम है। बस उसने हमको उसका साक्षात्कार दिया। और उसमें क्या कहा है कि बच्चा मैं हूँ, बराबर। ये देखो बाकी गुरु लोग बोलते हैं कि मैं हूँ का जप करो ताकि आपको ज्ञान मिलता जाएगा। लेकिन मैं हूँ करके हमको क्या करना है, हमें परमात्मा चाहिए। और परमात्मा खुद हमें कहना चाहिए कि बच्चा मैं हूँ, माने मैं तेरे लिए आया हूँ, बराबर, तुझे मोक्ष देने आया हूँ। अभी तू किसी को डरना नहीं। वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें परम ज्ञानी बनाता है। परम ज्ञानी माने परमात्मा क्या होता है, ये सृष्टि क्या होती है, ये आत्मा क्या होता है, हम क्या होते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है,
वगैरह वगैरह जो ज्ञान हमें वो प्रदान करता है और धीरे धीरे हमें आ जाता है, लेकिन हमारा भी कंफर्म हो गया है, हम मोक्ष हमें मिल गया है। बराबर, अभी कोई चिंता की बात नहीं करनी है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है। हाँ, जो मैंने एक मंत्र दिया है गुरु दीक्षा मंत्र, वो आपको मिला है क्या? नहीं मिला वो है तो मेरे हर वीडियो के पीछे आखिरी के 4 मिनट में वो मंत्र लिखा हुआ होता है, वो मंत्र आप पढ़ते जाओ। जैसे आप किसी पहले गुरु गुद्दी से जुड़े हुए थे तो उन्होंने जो मंत्र बताया था वो, और जो घर में पूजा पाठ होती है वो, जो अपनी संध्या आती है, सुबह की आती है, वो फिर उनको कंटिन्यू रखे जाते हैं। करो। देखो मैंने क्या कहा, ये जो मंत्र तंत्र होते हैं हमारे दिल बहलाने के लिए या मन बहलाने के लिए, मन के खुशी के लिए, आत्मा की खुशी में। आत्मा की खुशी मंत्रों में नहीं है, आत्मा की खुशी उसका बाप परमात्मा मिलने में होती है। और आत्मा की खुशी और कब बढ़ती है? जब उसको मिलता है, जैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ अभी। हाँ, जब उसको उसका बाप मिल जाता है, उसको सार शब्द मिल जाता है, उसको समझता है कि अभी मैं मुक्त होने वाला हूँ। ये मन के साथ मैं 84 लाख योनि बहुत बार, करोड़ों बार ये करी है, घुमा है मैं इसके साथ। तो अभी बस ये मन तो यही जड़ है, ये तो यही के यही रह जाएगा। शरीर के साथ आया था, उस शरीर के साथ ही चला जाएगा, लेकिन मैं तो अभी मैं मेरे बाप के साथ जाने वाला हूँ। वो खुशी है, वो आनंद में है। वो क्या मंत्र पड़ेगा आपका? और आत्मा के लिए मंत्र कुछ काम के नहीं आते हैं, क्योंकि वो मोक्ष के लिए नहीं होते ना। हाँ जी, हाँ, ये मन के लिए हो सकते हैं। मन आपको ये मंत्रों से यहाँ वहाँ लेके जाएगा, माने 84 लाख योनि में घुमाएगा, अच्छे आपको सुख देगा। तो ये हमें मंत्र नहीं चाहिए। बराबर, हाँ जी, तो हमें मोक्ष चाहिए। तो ये साईं जी और जो सार शब्द जो है उसमें वो लाइट भी है और धुन भी है, दोनों है ना? ऐसा है, देखो ये जो प्रकाश होता है ना, ये लाइट बोले, ये प्राकृतिक प्रकाश होता है, और ये भी प्रकाश जड़ होता है। प्रकृति वाले जो भी प्रकाश है ना वो जड़ होता है, लेकिन वो जो बोलते हैं ना कि सार शब्द में धुन भी होती है और प्रकाश भी होता है। वो प्रकाश का महत्व माने, प्रकाश का 2 अर्थ होते हैं। एक प्रकृति में अर्थ होता है कि ये जो सूरज का प्रकाश, लाइट का प्रकाश, लेकिन यहाँ जो बातें बताई ना कि सार शब्द में ध्वनि होती है और प्रकाश होता है, तो वहाँ प्रकाश का मतलब लिया है ज्ञान, परम ज्ञान होता है। जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो उसके पहले हमें परम ज्ञान की अनुभूति होने लगती है, या परम ज्ञान हमारे अंदर उतर जाता है, उसको प्रकाश कहते हैं। तो ऐसा है, अलग अलग शब्द होते हैं, तो हम प्रकृति वाले शब्द पकड़ के रखते हैं। अभी गुरु को इतना ज्ञान नहीं होता तो वो बोलता है हाँ मेरे गुरु ने बताया कि वो ध्वनि होती है, और ध्वनि माने उसके साथ प्रकाश भी होता है। तो उसको पूछो प्रकाश का मतलब क्या होता है, तो वो बोलेगा कि हमारे अंदर ये जैसा सूरज का प्रकाश होता है, ज्योति का प्रकाश होता है, या लाइट का प्रकाश होता है, वो हमारे अंदर दिखता है। तो वो साफ झूठ है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो वो कुछ बात नहीं होती। वो प्रकाश का अर्थ होता है ज्ञान। एक महात्मा से मैं मिला था, उसने बताया था भैया मैं जब मैं अपने समाधि लग जाती है तो मेरे में जो है एक तारा सा लाइट आती है, तारे की तरह, जो स्टार की तरह, और वो मेरे अंदर आ जाती है, और फिर जो है घंटे 8 घंटे के बाद जो है वो लाइट फिर चली जाती है और मेरी जाती हुई दिखती है। तो फिर वो तो कहता है, बोला मैं भैया ही सार शब्द उसको बता रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ। तो वो सब बंडल बात है, बकवास बात है। तो परमात्मा कोई या आत्मा ये कोई दिखने की वस्तु नहीं होती, ना उसको अंदर देखा जा सकता है, ना बाहर देखा जा सकता है। आया समझ में? तो वो जो बोलते हैं ना मैंने लाइट देखा, ऐसा देखा, तो वो झूठ बात है। तो अभी कैसा है उसके बारे में जिसको मालूम है वही उसकी परीक्षा बोलेगा ना, उसका जवाब देगा ना। जैसे अभी जिसको मालूम ही नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ वो प्रकाश भी नहीं देखता है, और जो भी प्रकाश उसने देखा भी होगा। तो हम तो सपना में तो बहुत कुछ देखते हैं, प्रकाश का लाइट भी देखते हैं, अग्नि भी देखते हैं,
तो फिर क्या हाँ जी। वो नहीं हो सकता है क्या? फिर परमात्मा हमें हाँ जी। हम वो कहेंगे वो परमात्मा प्राप्त होगा। वैसा ही ये ऐसा है कि बैठ के सोना और हाँ जी। बैठ के सोने में जो सपना दिखता है उसको ध्यान कहते हैं कि हमने ध्यान में गए, फिर यहाँ चक्र से वहां चक्र गए, इसमें वहां गए, वो वगैरह गए, वो ऐसा कुछ तो बातें बातें। देखो उसकी कोई परीक्षा है क्या? वो हाँ अभी जी। देखो हमें हाँ ही कहना पड़ेगा ना। वो कुछ भी बताएगी, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ध्यान में स्वर्ग में जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वैकुंठ में जाता है, तो क्या उसकी क्या परीक्षा है? तो हम हाँ जी। विश्वास रखते हैं ना कि हाँ हाँ सच होगा। फिर हाँ चलो जी। उनको उनको वैसा हो रहा है तो दूसरों को भी होना चाहिए ना। ऐसे हाँ खड़े जी। जी। आदमी होने करने चाहिए ना कि हाँ हाँ जी। घूमते, आप जैसे घूमते वैसा। तो गुरु बोलते हैं नहीं नहीं मैं ही घूमता हूँ, आप नहीं घूम हाँ जी। सकते, क्योंकि मैं हाँ बहुत जी। भाग्यशाली, मैं डायरेक्ट ऊपर से आया हूँ। मैं हाँ जी। मैं अवतारी आदमी हूँ। तो ये हाँ सब जी। बकवास बातें हैं। आज के जमाने में, ये घोर कलयुग में ऐसी बंडलबाजी नहीं चलती है। लोगों को सब समझ रहा है। जैसे जैसे लोगों को समझते जाएंगे, जैसे जैसे लोग मोबाइल की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे मोबाइल के साथ साथ अच्छा भी है बुरा भी है। लेकिन अच्छा इसलिए है कि लोग बुद्धिमान हो रहे, सब उनको समझ रहा है कि कैसे लोग लोग एक दूसरे को भ्रमित करते हैं, उल्लू हाँ जी। बनाते हैं। ये हाँ जी। ये समझ में आ रहा है। और आगे जाके ऐसी सबकी पोल खोलती जाएगी। बराबर। तो चलो और ठीक है। गुरु जी, बोलो। ये जो है आप हर एक वीडियो में कहते हैं अभी जब आप प्योर पवित्र हो जाओगे तो आपको शाश्वत मिलेगा। तो मैं ये था कि भाई एक आदमी गलत काम करता है, शराब भी पीता है, मीट मांस भी खाता है और चोरी भी करता है, डाका डालता है, किसी का मर्डर भी करता है, तो वो फिर प्योर पवित्र कैसे होगा? वो तो कर्म तो उसके बहुत खराब है। वो और आपने कहा कि कर्म अगर आपके शुद्ध हो जाएंगे तो आपका भाग्य बढ़ जाएगा, भाग्य से ये फिर शाश्वत मिलेगा। तो फिर वैसे वो कैसे ये प्योर पवित्र हो जाएंगे? हाँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप शरीर से पवित्र बनाओ। तो हम शुद्ध पवित्र जो बनाता है वो परमात्मा हमें बनाता है, ऐसा मैंने कहा है। हमारे से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप अपनी तरफ से शुद्ध पवित्र बनो। मैं कहता हूँ 100% कोई शुद्ध नहीं बन सकता अपने मन से। नहीं, अपनी तरफ से नहीं। हाँ, जो आदमी भाई ये गलत काम करता है वो फिर पवित्र कैसे होगा भाई? ये कह मेरा प्रश्न ये है। बराबर है ना। तो ऐसा है ना, हम जैसे भी आँख खोलते हैं ना, तो ये आँखों को अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा ये यही दिखता है ना, शुभ अशुभ हाँ यही जी। दिखता है ना। तो हाँ जी। आप कितना ऐसा बोलेंगे कि ए आँख तू सब शुभ देखने का, तू सब अच्छा देखने का, ए मन तू सब कुछ अच्छा विचार करने का, बुरा विचार नहीं करने का। तो ऐसा होगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? करके देखो। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप पागल हो जाएंगे ऐसा करने को बोले। तो मैंने वो क्या कहा है कि वो काम परमात्मा करता है। वो शुद्ध और पवित्र कैसा बनाना है, हमें कितना ज्ञान देना है, वो हम मोक्ष के अधिकारी बने हैं तो वो मोक्ष में हमें वो लेके जाने वाला है, उसके साथ हमें लेके जाने वाला है। तो वो हमारी तैयारी कर लेता है। जब तक हमारा जीवन है ना, मरते दम तक वो हमें अच्छा और शुद्ध और पवित्र बनाता है। लेकिन वो बनाता है, हम नहीं बनाते। माने क्या होता है, वो हमें अच्छे अच्छे विचार देने लगता है। तो हाँ जी। फिर हम सोचते हैं कि यार ये ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, या बुरे भी काम करते, चलो सार शब्द प्राप्त होगा। लेकिन बुरा काम करते तो लेकिन हमारे को मन में समझता है ना, आत्मा को समझता है ना कि मेरे पास तो अभी परमात्मा है और अभी तो छोड़ दो। देखो हमको जब हम बुरे कर्म करते थे तभी परमात्मा था, और अच्छे कर्म करे तभी परमात्मा था। परमात्मा तो सदा सर्वकाल हमारे साथ ही था। बराबर। लेकिन तो अभी तो हमें तो मालूम हो गया ना, परमात्मा ने उसकी पहचान भी दे दी और हमने भी अभी विश्वास रखा कि हाँ यही परमात्मा होता है। तो हम बुरे काम क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। चलो वो आदत से मजबूर थोड़े करते भी जाएंगे, लेकिन धीरे 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 कम करके पूरे न जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बराबर। उसमें थोड़ा ऐसा समझो परमात्मा भी हमारा साथ देता है।
बराबर जी। माने वही मैं बोलता हूँ ना कि वो हमें साफ सुथरा बनाता है, जिसका लेना देना है, प्रकृति का लेना देना है, उसको दे दे भाई और चल, ये वो हमें उसके परम धाम में लेके जाने के लायक बनाता है, अधिकारी पुरुष बनाता है ना वो हमें, इसलिए उसको हाँ जी। शुद्ध और पवित्र कहा है। हम नहीं हाँ जी। बन सकते, वो बनाएगा जो भी बनाएगा। बस चलो और कुछ ये तो कहना है? आपने ये भी कहा है, 101 पीढ़ी जिसको 60 शब्द प्राप्त हो जाता है उसको 101 पीढ़ी का जो है उद्धार हो जाता है। बराबर होता है ना। अच्छा, तो ये मतलब जो है 101 पीढ़ी का उद्धार, मतलब जैसे मालूम आप मैं 60 शब्दी हो गया हूँ तो मतलब 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। पिछले 101 पीढ़ी का उद्धार होता है, ऐसा कबीर सागर में लिखा है, तो उसको मैंने कोट किया है। तो 101 अच्छा। पीढ़ी का तो ऐसा नाम है, तो 101 पीढ़ी का उद्धार माने देखो हमारे वंश में हमें ये ऐसा हुआ नहीं ना, माने जितने भी पूर्वज हो गए तो उनको कभी सार शब्द भी नहीं मिला या किसने उसके बारे में नहीं बताया, ऐसा समझो उनको मालूम ही नहीं है, या परमात्मा मालूम ही नहीं, ऐसा समझो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी क्षण तक आप 10 लोगों को पकड़ो और उनको बोलो, तो सभी यही बोलेंगे हमारा आत्मा ही परमात्मा होता है, तो परमात्मा तो बात दूर ही रह गई। हम खुद को ही सब कुछ समझ रहे हैं और ऐसे ही लोग बता रहे हैं, सब धर्म ग्रंथ यही बताते हैं कि आत्मा ही परमात्मा होता है। एक तो कुछ धर्म तो बोलते हैं कि आत्मा की बात छोड़ दो, तो परमात्मा की बात तो बहुत दूर है। तो सब कुछ हमारा ख्याल तो यही चलता है ना। तो हमें तो अभी तो समझ में आ गया ना, खुद परमात्मा ने उसकी पहचान हमें दे दी और हमारा विश्वास भी हो गया है। तो हम कोई बुरा काम तो करेंगे ही नहीं, और अभी बाकी कहीं कुछ करना नहीं है, जो भी करेगा परमात्मा करेगा, बस हम उसके शरण में रहना है। हाँ जी। तो शायद मैं अब जो है शाश्वत के बारे में अपने परिवार को या अपने जानकार को उनको इसके बारे में कुछ बता सकता हूँ उन्हें? सबको बताओ, कोई चिंता की बात नहीं, सबको वीडियो दे दो। और कोई किसी ने उनके ऊपर प्रश्न किए, सवाल किए, तो उसका जवाब भी दे दो। जब हम किसी को वीडियो देते ना, तो इसलिए क्या कहता हो, पहले हम खुद जाने, खुद को पहचाने, माने खुद वो ज्ञानी बने, आपको माने हमारा पूरा पहला हमारा विश्वास होना चाहिए सार शब्द के ऊपर, परमात्मा के ऊपर। जब हमारा हो जाता है तो फिर हमें दूसरों को कहने में ताकत आ जाती है, विल पावर आ जाती है, फिर हम जैसे दूसरों कहेंगे उसको सब समझ जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार मैं बहुत लोगों को समझा जाता हूँ, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, माने क्या हो रहा है, आपके शब्दों में वो ताकत नहीं है। माने ताकत क्यों नहीं, तो आप ही पूरे पहले संशय में हो, आपका ही 100% आप भी विश्वास नहीं है, बराबर नहीं हुआ, इसलिए आपके बोलने में, आपके वाणी में ताकत नहीं है, विल पावर नहीं है। तो पहले जानो फिर मानो, पहले हम पक्का विश्वास करें कि हाँ यही होता है। कोई जल्दीबाजी मत करो, कोई घाई मत करो, बराबर। जब हमें पूरा यकीन आ जाएगा फिर आप दूसरों को बताओ। देखो ये सत्य की बातें है ना, तो सत्य की बातें तो हम ये सत्यनारायण की कथा जैसी है। नहीं साजी, संशय की बात नहीं, संशय तो मैंने भगवान ने बोला था ना, तू वही आज मेरे को जब वो आवाज सुनती मेरे संशय था, तभी मैं उस टाइम खत्म ही हो गया था। तो और ये अब जो है क्या आप मुझे अपना सेवादार बना लोगे? हाँ, आप जैसा कुछ सेवादारी करते, सेवादारी का अर्थ ये होता है कि आपने गुरु मान लिए, लेकिन ये जो गुरु शिष्य वाली परंपरा वाला गुरु नहीं, आपने परमात्मा को गुरु मान लिए, ऐसा हो गए, माने आपको सब समझ में आ गए। तो फिर वो लिस्ट जो होती है ना हमारे यहाँ, वो वाले सेवादारों वाले की लिस्ट अलग होती है, और जो नए लोग हैं तो उनको भी वीडियो जाते हैं, रोज वाले जाते हैं, उनको भी ज्ञान जाता है। लेकिन जो कुछ अपडेटेशन रहता है, अलग अलग हम थोड़ा सा ज्ञान देते हैं, कोई पुस्तकें देते हैं, अलग अलग हम बांटते हैं, लेकिन वो फिर सेवादारों लोगों को बांटते हैं, क्योंकि ये जो नए है ना, तो हमने ऐसा अलग अलग लोगों को किया है।
कि ये थोड़ा नया है, हाँ ये जी। थोड़ा पुराना है, लेकिन ये सेवादार आदमी है। तो फिर सेवादारी में क्या होता है, हम कहते हैं कि इन्होंने अपना तन मन धन पूरा परमात्मा को अर्पण किया है और ये हाँ लोगों जी। को भी ऐसी आगे सेवा देने का काम कर रहा है, करने वाला है। फिर हाँ जी। उसको हम हाँ ज्ञान जी। प्रोवाइड करते हैं, कोई पुस्तक के रेफरेंस के लिए पुस्तकें देते हैं, वो भी मोबाइल हाँ में जी। पढ़ने वाले पुस्तकें देते हैं, उससे उनका ज्ञान बढ़ता हाँ है। जी। फिर वो किसी भी भाषा में हो, कोई बोलेगा मैं तेलुगु हाँ जी। हूँ, तमिल हूँ, कन्नड़ हूँ, तो कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ, मैं आसामी हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदी हूँ, कोई बोलता है मैं अंग्रेजी भाषा जानता हूँ। तो उसके लिए हम फिर वो पुस्तकें देते हैं उनको पढ़ने के लिए, ताकि अच्छा। कोई सामने वाले ने सवाल किए तो उसका वो जवाब आसानी से दे सके। लेकिन ये बहुत आगे वाली बात है, तो आप उसमें आप भी गिरो मत, पढ़ो मत, बाद में होगा वो भी दे देंगे आपको। जो भी आपको जिस भाषा में चाहिए पुस्तक वो आपको हाँ मिल जी। जाएगी बस। लेकिन बाद वाली तो हिंदी वाली, सब हिंदी मिलेगा, वाली सब भाषा। मिलेगा, सब तो मिलेगा। अभी सेवादार के लिए अभी थोड़ी टाइम लगेगा। आज मैं क्या बोला कि आप जब भी आप सेवादार बन जाओगे तो आप जो सेवादार के उस लिस्ट में आप आ जाएंगे। तो फिर जैसे सेवादार को हम बांटते हैं वैसा आपको सब कुछ मिलता जाएगा। वो बहुत बड़ा कारोबार है, अभी वो मैं नहीं बता सकता, वो हमारी टीम देखती है ना। नहीं नहीं, जैसे भी मैं आपको अभी जो है मतलब गुरु मान लिया है 7 शब्द का, हाँ, तो फिर मैंने जब मान लिया है तो फिर वो सेवादार बनने में क्या चाहिए? ऐसा होता है, हम हमारे कष्ट से जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से 1 रुपए भी दिया तो भी आप सेवादार बन जाते हो। बस अभी क्या बताना। अच्छा ठीक, बराबर। मैं जो है वो जो आप जो लास्ट में लिखते हो अकाउंट नंबर, वही अकाउंट उसी अकाउंट पे डालना है ना? हाँ, इसीलिए हर एक का व्हाट्सएप अगर होता है ना तो आपको जो भी दिक्कत होती है, जैसे मुझसे बातचीत करनी है, कोई सवाल करना है या छोटा सवाल है, 2 मिनट का सवाल है, तो ऐसे भी व्हाट्सएप में लिखे तो हाँ हमारी टीम आपको जवाब दे देती है। वो चिंता नहीं करना, बराबर। हर सवालों का जवाब है। आपसे बात करने का, चलो आपसे बात करने का यही तो व्हाट्सएप में आपने लिख दिए ना, तो हम आपको टाइमिंग देते हैं। अभी जैसा आपको टाइम मिला ना तो उसी हिसाब से आपको मैंने बात किया, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपने मेरे से कितने बार बात किए वो भी रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, सब बारीक सारीक हमारे पास रहता है। देखो हाँ जी, हाँ जी। ये तो चलाना है और सबको रखना ही पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साहिब, सत्साहिब, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।